मीरा रोड में स्थित आयोजना कोचिंग क्लासेस ने मेड़तिया मित्र मंडल के साथ मिलकर विज्ञान प्रदर्शनी की। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था। सभी बच्चों ने विज्ञान को बड़ी ही सरलता से प्रदर्शित किया था। सभी बच्चों ने बताया कि लोग विज्ञान को मुश्किल समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो उतना ही सरल है। बच्चों ने अपनी प्रदर्शनी में अलग अलग प्रकार के साइंस एक्सपेरिमेंट किए। बच्चे एक्सपेरिमेंट करके साइंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई। बच्चों के इस साइंस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों ने मनोबल बढ़ाया। देखते हैं वहाँ के बच्चों ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है और साथ ही उनके टीचर और मेड़तिया मित्र मंडल के लोगों ने इस विषय में क्या कहा है। मैं मेड़तिया नगर मित्र मंडल का एज अ सेक्रेटरी हूँ और पिछले 13 साल से हम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और चलता आ रहा है ऐसा कार्यक्रम, और लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवेयरनेस हम हर साल करते हैं। इस बार का स्पेशल ये अट्रैक्शन है नवरात्रि उत्सव में कि एक आयोजना कोचिंग एकेडमी की तरफ से साइंस का वर्कशॉप हो रहा है। ये जो कि बच्चों के लिए जो 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो साइंस सब्जेक्ट भी उनके सिलेबस में रहता है। उस साइंस सब्जेक्ट को इजीली समझने के लिए एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू जैसे लोगों को समझाया जा सके, बच्चों को बहुत इजीली समझ में, जो हम देखते हैं डायरेक्टली उसको ज़्यादा जल्दी बच्चे समझते हैं। तो वैसा एक वर्कशॉप यहाँ पे अरेंज किया गया है। वन काइंड ऑफ एग्जीबिशन, प्रैक्टिकल एग्जीबिशन है साइंस का, और इसके थ्रू बच्चों को बहुत जल्दी साइंस समझ में आएगा। विज्ञान है क्या, जैसे हमारे सराउंडिंग में हर जगह पर विज्ञान है, तो उस चीज़ को समझने के लिए बच्चों को बहुत इजी हो रहा है ये वर्कशॉप के थ्रू। और ये जो वर्कशॉप हमने, ये जो आइडिया आई हमको, वो डेफिनेटली आशा रावत मैडम हैं, उनके थ्रू ये आइडिया आई है हमको। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आपके पंडाल के थ्रू नवरात्रि उत्सव में हाँ अगर हम ये अपना एक कैंप रख सके। उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा, एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने, तो हमने कहा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सारा का सारा एफर्ट उनका है, हमने बस अपनी तरफ से अपना सहयोग दिया है कि हाँ हमने एक जगह पे आप अरेंज करेंगे तो हमारे यहाँ के भी बच्चे जो है कुछ सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ आयोजना कोचिंग सेंटर को कि उन्होंने ऐसा एफर्ट लेकर के हमारे इस नवरात्रि पंडाल उत्सव में आए हैं। उनका स्वागत है, और ऐसे बच्चों को एक एजुकेशन का प्लान लेकर के आए हैं जिससे कि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी ये कैंप के थ्रू। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है। आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, हर एक टेबल पे बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। तो वाकई में बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेड़तिया नगर मित्र मंडल से हमेशा उनका स्वागत है। और ये मेड़तिया मित्र मंडल की तरफ से उनके सहयोग से हम लोग साइंस वर्कशॉप कर रहे हैं। आयोजना एंड मेड़तिया मित्र मंडल के सहयोग से हम लोग ये साइंस वर्कशॉप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि साइंस को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फियर रहता है, और इसीलिए आपने देखा है कि काफ़ी बच्चे 10th के बाद जो है ना साइंस को प्रेफर नहीं करते, अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक फियर है अंदर मन में। तो साइंस ऐसी चीज़ है ना कि हम कहीं पे भी पा सकते हैं, अपने आजू बाजू में हर जगह साइंस है। बट उस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि साइंस बहुत इजी है, बहुत आसान है, और कोई भी बच्चा इसको आसानी से कर सकता है। तो ये मेरा मैसेज है। ये पर्टिकुलर वर्कशॉप में 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के ही बच्चे हैं, और इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। अपने स्कूल का जो टॉपिक होता है साइंस से रिलेटेड, और मतलब उनके जो सब्जेक्ट है जैसे लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम लोग रेड कैबेज इंडिकेटर टेस्ट करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी सब्सटेंस एसिड है और कौन सी बेस है। तो नॉर्मली हम जब साइंस लैब में होते हैं तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है जो किचन में अवेलेबल होती है। तो नॉर्मली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड ऐसी चीज़ होती है जो टेस्ट में खट्टी होती है, और जब टच कर कोरोसिव होती है वो नेचर में, जब टच करते हैं तो स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, वो कड़वी होती है टेस्ट में, और जब सोपी फील होती है। एसिड का जो पीएच होता है वो बिलो देन 7 होता है, और बेस का जो पीएच होता है वो अबव देन 7 होता है। तो 7 का जो भी जिसका भी 7 पीएच आता है वो न्यूट्रल होता है।
जैसे कि वाटर। अगर एसिड में हम रेड कैबेज इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर डालेंगे तो हम वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेस में रेड कैबेज इंडिकेटर की टाइप इंडिकेटर डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लिटमस पेपर है और घर पे टर्मरिक का भी यूज होता है। तो अभी हम देखते हैं चेंजेस। तो ये विनेगर है, इसमें हमने रेड कैबेज डाला तो ये रेड हो गया, इसका मतलब ये एसिड है। ये लाइम वाटर है, इसमें हमने रेड कैबेज इंडिकेटर डाला तो ये पर्पल मतलब रेड के शेड में आया, तो एसिड है। ये सोप वाटर है, इसमें हमने रेड कैबेज इंडिकेटर डाला तो ये ग्रीन है, मतलब ये बेसिक है। अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर देंगे तो वापस से पर्पल हो जाएगा, मतलब जो इसका कलर था वो बन जाए। आज हम देखेंगे जो मैग्नेटिक लूप है वो कैसे, उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है। जो मैग्नेटिक लूप है उसका रेंज आज हम देखेंगे। जो मैग्नेट होता है वो नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सबको ना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो कितना रेंज तक कर सकता है ये आज हम देखेंगे। ये एक बार मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है, इसके जो मैग्नेट्स होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो पोल्स होते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके बॉडी के मुकाबले जो स्ट्रेंथ होता है वो पोल्स पे ज्यादा होता है। जब ये जो आयरन फाइलिंग्स है इसको हमने रैंडमली स्प्रिंकल किया है, जस्ट ऐसे ही डाला है रैंडमली। जब हम इसको पास में लेंगे तो एक पैटर्न बनेगा। वो जो पैटर्न होगा वो हमें ये बताएगा कि जो रेंज है उसका कितना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डिजाइन सा बन रहा है। ये जो डिजाइन है ये इसका रेंज पता करते हैं। ये जो डिजाइन है इसके बाहर अगर कुछ डालेंगे, जैसे अभी इसको मैंने यहाँ पे डाला तो ये खींचा नहीं आएगा क्योंकि उसका रेंज कम है। अभी यही चीज को ना हम वापस से मैग्नेटिक लूप में चेक करेंगे। ये एक मैग्नेटिक लूप है, ये कॉपर वायर है। इसका जब सर्किट कंप्लीट होता है यानी इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसका जो वायर है ये मैग्नेट जैसा काम करता है। अभी हम जब इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे तब आप देखना कि एक पैटर्न बनेगा। ये जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न इसलिए बन रहा है कि इसका जो रेंज है ये सिर्फ यहाँ तक है। ये जो रेंज है सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाहर अगर कुछ जाएगा तो उसका रेंज कम पड़ जाएगा और वो खींच नहीं पाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको माइकल फैराडे ने 1855 में डिस्कवर किया था। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट था पास्ट में जिसे वो उसका नाम था ऑयस्टेड। तो वो तो अपने लैब में रिसर्च कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसने देखा जो ये नीडल होती है मतलब मैग्नेटिक नीडल वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो पूरी रात सोचने लगा ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। तो उन्हें बाद में पता चला कि रिसर्च करने के बाद पता चला कि मैग्नेटिक नीडल तभी रिफ्लेक्ट होती है अगर उसके बाजू में कोई दूसरा मैग्नेट हो। तो उन्होंने और रिसर्च की तो उनको बाद में पता चला कि जो ये वायर्स होती है उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो मतलब वो थोड़ा मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। मैग्नेट ही है ना, ये देखो ये मैग्नेट है। तो अभी हम इसे फटाफट से प्रैक्टिकल में कर लेते हैं। एक मिनट। ये देखो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है रेड नीडल, ठीक है। इस वाले साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। एक मिनट इसको सेटल कर देते पहले। अगर हम इसे उल्टा लगाए तो आप देखेंगे जो नीडल पहले इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी रेड वाली वो अभी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अपना माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है वैसे ही है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता ही होगा हर एक बैटरी में होता है।